हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस कहानी के शुरुआत में एक जादुई शहर वोल्टिस को दिखाया जाता है जहां सभी खुशी से रह रहे थे। लेकिन फिर समय के साथ बदलाव होता है और एक बहुत बड़ी जंग होती है, जिसके बाद से वोल्टिस के लोगों का जादू पर से भरोसा उड़ जाता है। और फिर एक अजीब सा बादल घिर आता है जो ना कभी हटते और ना ही बरसते थे, मानो जैसे शहर थम सी गई हो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। उसके बाद पीटर नाम के एक अनाथ लड़के को देखते हैं जिसको एक रिटायर्ड फौजी पाल रहा था। क्योंकि वो एक फौजी है, इसीलिए पीटर को भी उसी तरह का ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि पीटर जीवन के मुश्किलों और खतरों से सरवाइव कर सके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया जालिम है। उसके बाद पीटर को एक सिक्का देकर बाजार से खाना लाने को कहता है। पीटर सिक्का लेकर मार्केट में आ जाता है और रोज की तरह मछुआरे से एक छोटी मछली मांगता है। लेकिन तभी उसके हाथों से सिक्का नीचे गिर जाता है, जिसके पीछे पीछे पीटर एक टेंट के पास पहुंच जाता है जो एक ज्योतिषी का था, जिस पर लिखा होता है कि एक सिक्के के बदले अपने दिल में उठे कोई भी एक सवाल पूछ सकता है। इस पर पहले तो पीटर थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि उसके पास यही एक सिक्का था जिससे वो आज का भोजन खरीदेगा। लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद पीटर टेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक ज्योतिषी यानी कि इस कहानी की नरेटर मिलती है। वो पीटर और फौजी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये सब सुनकर पीटर उसे सिक्का दे देता है और अपने बहन के बारे में पूछता है कि वो उसे कैसे ढूंढ सकता है, क्योंकि फौजी ने बताया था कि जब वो 3 साल का था तब उसका फैमिली युद्ध में मारा गया। लेकिन पीटर को यकीन था कि उसकी बहन जिंदा है। इस पर ज्योतिषी बताती है कि हाँ, तुम्हारी बहन जिंदा है, और उसे एक एलिफेंट का पीछा करने को बोलकर चली जाती है। ये सुनकर पीटर समझ जाता है कि ज्योतिषी ने उसे ठग लिया है, क्योंकि इस शहर में कोई एलिफेंट नहीं है और ना ही किसी को यकीन है कि एलिफेंट हो सकती है। उसके बाद पीटर को फौजी से डांट पड़ती है, क्योंकि आज उसके वजह से भूखा सोना पड़ेगा। इस पर पीटर फौजी को ज्योतिषी की बताई हुई बातों को बताता है। इस पर फौजी इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुम्हारे माँ और बहन को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं उस वक्त उतना ही कर सकता था, और दराज से एक स्टोरी बुक निकालने को कहता है जो उसके ही साथ का एक सोल्जर बच्चा रोमन डिस्मिथ का था। फौजी बताता है कि डिस्मिथ रात को ये किताब पढ़ता था तो उसे आराम की जिंदगी और उसके पेरेंट्स की याद आती थी, जिससे वो रोने लगता था। इसीलिए मैंने ये बुक चुरा लिया ताकि डिस्मिथ इन यादों से आजाद हो सके। और पीटर से कहता है कि जहाँ आराम होगा वहाँ कमजोरी होगी, और जहाँ कमजोरी होगी वहाँ कभी भी एक फौजी नहीं मिल सकता। और एलिफेंट वाली बात को झूठी कहानी बताकर पीटर को मार्च करने लगा देता है, क्योंकि एलिफेंट होती तो उसे दिखाई देता। वहीं नीचे मिस्टर और मिसेस लियो डिनर कर रहे थे, जो पीटर के मार्च के वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए लियो के पूछने पर पीटर उसे सारी बात बता देता है। एलिफेंट वाली बात भी बताता है, जिसका पीछा करने पर वो अपनी बहन को ढूंढ सकता है। वहीं कहीं शहर में एक मैजिक शो हो रही थी, लेकिन लोगों को कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, जिससे जादूगर नाराज हो जाता है और लोगों को खुश करने के लिए एक पावरफुल जादू करने लगता है। और तभी स्टेज पर एक एलिफेंट आकर गिरता है। एलिफेंट को देखकर लोगों में डर के मारे भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ पीटर को उसकी बहन की सपना आता है, जिसमें पीटर देखता है कि उसकी बहन जिंदा थी। इसीलिए अगले दिन उठकर शहर में उसी टेंट को ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ कोई टेंट नहीं था। लोगों के पूछने पर भी टेंट के बारे में कुछ पता नहीं लगता है। तभी पीटर को लोगों से एलिफेंट के बारे में पता लगता है। ये सुनकर पीटर को ज्योतिषी की बातों पर यकीन हो जाता है और खुशी से भागता हुआ घर की ओर जाने लगता है। लियो भी एलिफेंट के बारे में जानकर खुश हो जाता है। पीटर कहता है उसे किसी भी तरह से एलिफेंट को छुड़ाना ही होगा, क्योंकि उसे महल में कहीं कैद करके रखा है। इसमें लियो भी पीटर की मदद करने के लिए मान जाता है। वहीं उस जादूगर को एक जेल में बंद देखते हैं, जिसके जादू के वजह से शहर के मेयर की पैर टूट चुकी थी। जादूगर अपने जादू से ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जादू ठीक से काम नहीं कर रहा था। तभी वो लेडी आती है जिसके ऊपर एलिफेंट गिरा था। वो जादूगर से कबूल करने को कहती है कि उसने जानबूझकर उसके ऊपर एलिफेंट गिराया था। इस पर जादूगर बताता है कि उसे नहीं पता कि एलिफेंट कैसे आया, वो तो बस लोगों में उम्मीद जगाने वाली जादू कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लियो कॉन्टिस के दरबार में जाता है, जहां लोग उस एलिफेंट से डरे हुए थे। इसीलिए उसे खत्म करने को लेकर लियो से बहस करने लगते हैं। इस पर कॉन्टिस अगले दिन के लिए दरबार को टाल देती है। साथ में ये भी कहती है कि शहर और उसके लोगों की रक्षा के लिए शायद उस एलिफेंट से छुटकारा पाना पड़ सकता है। तभी लियो को एक आइडिया आता है और किंग को एक लेटर लिखता है, क्योंकि लियो को पता था कि किंग को मस्ती बहुत पसंद है। इसीलिए
इसीलिए आसमान से एलिफेंट टपकने वाली बात सुनकर किंग उसे देखने जरूर आएगा, जिससे एलिफेंट को बचाने का टाइम मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है। अगले दिन सभी वोल्टिस के लोग किंग का अच्छे से वेलकम करते हैं। वहीं पीटर भी चुपके से दीवार कूदकर महल में जाने लगता है, लेकिन तभी लियो उसे देख लेता है और अपने साथ लेकर महल में आ जाता है। उसके बाद एक बंदा एलिफेंट को पेंट से सजाकर लाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पीटर भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एलिफेंट के आंखों में कलर लगने लगती है, जिसके वजह से एलिफेंट चेन को खींचने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी पीटर एलिफेंट को शांत करने के लिए एक कपड़ा से उसके आंख को साफ कर देता है, जिससे एलिफेंट शांत हो जाती है और अपने सूर में पानी भरकर अपने ऊपर से कलर को धो लेती है। ये देखकर काउंटिस पीटर को महल में रुके एलिफेंट का ख्याल रखने को कहती है, लेकिन पीटर मना करके कहता है कि ये एलिफेंट उसका तकदीर है जो उसके खोई हुई बहन तक ले जा सकती है, इसीलिए एलिफेंट को उसे सौंप दे। तभी किंग आकर कहता है कि वो यहाँ 3 दिन रुकेगा और इस दौरान पीटर को 3 नामुमकिन चुनौती पार करने होंगे, जिसके बदले उसे एलिफेंट दे दिया जाएगा। और कुछ सोचने के बाद पहला चुनौती बताता है, जिसमें पीटर को किंग के सबसे तगड़े सिपाही से लड़ना होगा और अपनी तलवार पीटर को दे देता है। तभी लियो पीटर से स्टोर में मिलने को कहता है। उसके बाद रात में लियो पीटर को तलवारबाजी के कुछ पैतरे सिखाता है, ताकि कल के फाइट में वो ठीक से लड़ सके। वहीं दूसरी तरफ अडेल को सपने में एलिफेंट दिखाई देती है, इसीलिए वो सिस्टर को सपने के बारे में बता देती है। वही एलिफेंट को भी उसका फैमिली का सपना आता है, जिसमें वो अपने फैमिली से बिछड़ चुका था। लेकिन तभी वहाँ पीटर एक मैप लेकर आ जाता है और एलिफेंट से उस जगह को मार्क करने को कहता है जहाँ उसकी बहन हो सकती है। हालांकि एलिफेंट इंसानों की भाषा तो नहीं समझ सकते, लेकिन चेहरा देखकर दोस्ती पहचान लेती है। थोड़ी देर में पीटर समझ जाता है कि उसे कल लड़ना ही होगा। उसके बाद अगले दिन शहर के सभी लोग पीटर का फाइट देखने आए होते हैं। तभी पीटर का अपोनेंट डिस्मिट को बुलाया जाता है, जिसे देखकर पीटर की फट जाती है। तभी डिस्मिट का नाम सुनकर पीटर को उसके बुक के बारे में याद आता है, जिसे फौजी ने चुरा लिया था। इसीलिए वो वहाँ से भागकर अपने घर की ओर जाने लगता है, ताकि वो बुक देकर डिस्मिट को शांत कर सके। और फिर किसी तरह बचते बचाते पीटर वो बुक ले आता है और डिस्मिट के सामने कर देता है, जिसे देखकर डिस्मिट को उसके मॉम की याद आ जाती है। इसीलिए वो अपने आप को बदलने का कहकर पीटर के सामने सरेंडर कर देता है। इस तरह से पीटर पहला चुनौती पार कर लेता है। वहीं फौजी भी ये देखकर खुश हो जाता है। बाकी के लोग भी झूम उठते हैं, क्योंकि एक नामुमकिन सा काम को पीटर ने मुमकिन कर दिया था। इसके बाद किंग उसे दूसरा चुनौती बताता है, जिसमें पीटर को उड़ना होगा। ये सुनकर सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। फिर पीटर एलिफेंट के पास जाकर उसे हौसला देता है कि वो उसे जरूर चुरा लेगा। एलिफेंट को भी थोड़ी उम्मीद नजर आती है और ये उम्मीद धीरे धीरे सभी में फैलने लगती है। वहीं अडेल को भी बादलों में एलिफेंट दिखाई देती है, इसीलिए वो भागकर सिस्टर को बताती है कि शहर में एलिफेंट आ गई है और उसे देखने के लिए सिस्टर को मना लेती है। इधर जेल में फिर से वो लेडी जादूगर को उसका गलती कबूल करने को कहती है, लेकिन जादूगर फिर से कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैं तो बस लिलीज का गुलदस्ता बनाना चाहता था, जिसे प्रूव करने के लिए जादू भी करके दिखाता है जो उल्टा पुल्टा हो जा रहा था। वहीं फौजी पीटर को समझाता है कि तुम उड़ नहीं सकते, इसीलिए ये जीत छोड़ दो, वरना तुम भी अपनी बहन की तरह मरोगे। ये सुनकर पीटर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और लियो के घर के आगे चीखने लगता है। तभी लियो और उसकी वाइफ पीटर को अंदर ले जाकर खाना खिलाता है। पीटर को भी पहली बार स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ सिस्टर और अडेल एलिफेंट को देखने शहर आ जाते हैं। वहीं फौजी अपने दूरबीन से पीटर को ढूंढ रहा था और तभी उसे पुरानी युद्ध याद आने लगती है, जिसमें देखते हैं पीटर के पेरेंट्स मारे जा चुके थे। फौजी दोनों बच्चों को एक साथ नहीं संभाल सकता था, इसीलिए पीटर को अपने साथ ले लेता है और अडेल को सिस्टर के साथ रहने देता है और शहर में मिलने को कहकर जाने लगता है। लेकिन तभी कुछ दूर जाने पर घर में ब्लास्ट होती है, जिससे दोनों को लगता है कि वो मारे गए हैं और दोनों अपने आप को कोसने लगते हैं कि काश दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया होता। उसके अगले दिन शहर के सभी लोग पीटर को उड़ता हुआ देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं रास्ते में जाते हुए किंग को पता लगता है कि जब से काउंटिस का भाई जंग में शहीद हुआ है, तब से काउंटिस कभी नहीं हंसी है। वहीं अडेल और सिस्टर भी एलिफेंट देखने आ जाते हैं। पीटर उड़ने के लिए एक छत पर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है। फिर अपने बैग को खींचकर पैराशूट निकाल लेता है, जिसके मदद से पीटर उड़ने लगता है। ये देखकर लोग काफी खुश हो जाते हैं और इस तरह से पीटर दूसरी चुनौती भी पार कर लेता है।
है। इस पर किंग कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये कर लोगे, इसीलिए तीसरी चुनौती के लिए किंग सोचने लगता है और तभी झट से उठकर तीसरी चुनौती बताता है कि तुम्हें काउंटिस को हंसाना है, जो नामुमकिन से भी ज्यादा कठिन था। ये सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन किंग सभी को भगा देता है। उसके बाद अडेल एलिफेंट के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मेरे सपने में क्यों आई थी। वहीं पर वो पीटर से भी मिलती है, लेकिन दोनों को पता नहीं होता है कि वो लोग भाई बहन है। अडेल पीटर से कहती है कि वो उसे चुटकुला देगी ताकि पीटर काउंटिस को हंसा सके, लेकिन तभी सिस्टर आकर अडेल को ले जाती है। रात में फौजी पीटर से माफी मांगता है कि उसने उससे झूठ कहा था कि उसकी बहन मर चुकी थी। पीटर के वजह से ही फौजी को भी यकीन हो जाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसके बाद पीटर रात भर प्रैक्टिस करता है और अगले दिन तीसरी चुनौती के लिए सभी फिर से एक्साइटेड होते हैं। पीटर एक चुटकुला सुनाता है जिसे सुनकर राजा तक को हंसी नहीं आती है, लेकिन तभी काउंटिस जानबूझकर हंसने लगती है ताकि पीटर जीत सके, लेकिन राजा नहीं मानता है और तीसरी चुनौती में पीटर को फेल कर देता है। इस पर पीटर किंग से रिक्वेस्ट करता है कि एलिफेंट को उसे सौंप दे, क्योंकि पहले तो पीटर अपने बहन को ढूंढने के लिए उसे पाना चाहता था, लेकिन अब एलिफेंट को वापस उसके घर भेजने के लिए मांग रहा है, क्योंकि एलिफेंट का भी एक परिवार है जिससे वो बिछड़ चुका है। लेकिन किंग उसकी एक नहीं सुनता और एलिफेंट को लेकर चलने को कहता है। इस पर एलिफेंट गुस्से से किंग के ऊपर पानी फेंक देता है। ये देखकर काउंटिस के साथ साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। काउंटिस को हंसता देख किंग भी हंसने लगता है और इस तरह से पीटर उस एलिफेंट को जीत लेता है। एलिफेंट भी पीटर को खुशी से अपने ऊपर बिठा लेती है। तभी काउंटिस कहती है कि इसे घर कैसे भेजना है। इस पर पीटर बताता है कि वो जादूगर ही इसे वापस भेज सकता है, क्योंकि उसी ने इसे लाया था। लेकिन वो जादूगर मना कर देता है क्योंकि उसका जादू ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस पर लेडी उसे समझाती है कि उसका जादू काम कर रहा है, क्योंकि वो जो चाहता था वही हो रहा है। सभी लोगों में उम्मीद जग रही है और जादूगर को मना लेती है और फिर सभी एलिफेंट को वापस भेजने के लिए एक जगह पर जाने लगते हैं। फौजी से भी अब रहा नहीं जाता है, इसीलिए वो भी एलिफेंट को देखने जाने लगता है। उसके बाद पीटर एलिफेंट को अलविदा कहता है और जादूगर सभी के भरोसे से एलिफेंट को गायब कर देता है। इसी के साथ तभी शहर पर से बादल भी हटने लगते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई सालों बाद सभी ने सन को देखा होता है। तभी अडेल पीटर से कहती है वो तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक ले जा सकती थी, लेकिन तुमने उसे जाने दिया। तभी सिस्टर अडेल को चलने को कहती है, लेकिन तभी फौजी भी पीटर के पास आता है और सिस्टर को देखकर दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और इस तरह से पीटर को उसकी बहन मिल जाती है। साथ ही वोल्टिस शहर भी पहले की तरह जादुई शहर हो जाती है। उसके बाद सभी मिस्टर और मिसेस लियो के साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ एलिफेंट भी अपने फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।